हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस? कैसे हो आप लोग? आज हम बात करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करें। मैं बहुत सिंपल वर्ड में बताऊंगा आपको। 5-10 मिनट में, 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा, बहुत ही कम समय में आपको। अगर मुझे 5-10 मिनट अगर अपना कीमती समय मुझे देते हो तो मैं बिल्कुल आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। सपोर्ट बेसिकली किसको बोलते हैं? सपोर्ट जिसको आप जिस फ्लोर पे अभी खड़े हो या बैठे हो, ठीक है, उसको सपोर्ट बोलते हैं। और रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे? आपके छत को। अगर बॉल ऊपर मारोगे तो टप्पा खा के नीचे आ जाएगी, अगर बॉल नीचे मारोगे तो टप्पा खा के ऊपर आ जाएगी, फिर नीचे चल जाएगी। ठीक है। अभी देखो ये जो लेवल है इसका, अगर इस लेवल को देखोगे तो ये लेवल है इसका सपोर्ट का। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बायर्स आ गए, बायर्स का तो बाद में बताता हूँ। ये इसका सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है। ये वाला सब सपोर्ट लेवल है। तब इसको क्यों कंसीडर किया आप सोच रहे होंगे ये वाला? क्योंकि एक हम लोग जोन कंसीडर कर रहे हैं इसको। ठीक है। कुछ इस तरह से जोन कंसीडर कर रहे हैं सपोर्ट का। ये सारा सपोर्ट लेवल है। वहीं अगर रेजिस्टेंस देखोगे, रेजिस्टेंस दो स्विंग को हमको मैच करना है। किसको? पहला इसको, दूसरा इसको। ठीक है। दूसरा इसको। और कैसे देखो, अब मैं नए तरीके से आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक रेक्टेंगल वाला टूल है। अगर इस यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने सिलेक्ट कर रखा है, रेक्टेंगल वाला टूल है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टैप किया और देखो इस स्विंग के हाई पे, इस स्विंग के हाई पे हम लोग इसको प्लेस कर देते हैं। प्लेस कर दिया और ये काफ़ी बढ़िया हमारा ये क्या बन गया। अगर देखोगे तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा इसमें ड्रॉ कर सकते हो आप। ठीक है। और ये आपका नहीं आ रहा, मान के चलो ये नहीं आ रहा, तो आपको ये पता लग गया कि हमने यहाँ पे फर्स्ट पे बना, ये फर्स्ट स्विंग पे कर लिया, सेकंड पे कर लिया, थर्ड ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है, भले से टच हो या ना हो। ठीक है। टच हो या ना हो। यहाँ पे भी तीसरा ये थोड़ा सा ऊपर गया, एकदम परफेक्ट कुछ नहीं होता। मान के चलो इस लाइन पे बार बार ये टप्पा ही खाएगा, इसी लाइन पे टप्पा खाएगा करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो उसी तरह सपोर्ट के लेवल पे अगर इसी चीज को फिर से हम लोग इस रेक्टेंगल वाले टूल को यूज करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है। इस स्विंग से इस स्विंग तक कुछ इस तरह से एक मेजर आपको लेवल मिल गया कि यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ से आई, मार्केट यहाँ से आई, यहाँ से सपोर्ट ले लिया। ठीक है। थोड़ा ऊपर से ले लिया, कोई बात नहीं। ठीक है। फिर ये ऊपर चले गया, फिर नीचे आ गया, यहाँ से क्या किया इसने, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चले गया, यहाँ पे क्या लिया इसने, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया इसने। ठीक है। रेजिस्टेंस लिया। मगर यहाँ पे अगर देखोगे ना तो यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे जो थे क्या, कौन बैठे थे, सेलर बैठे थे, सेलर बैठे थे। और यहाँ से आके यहाँ इसको मार्केट को पहुंचा दिया। मगर बायर्स भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या किया बायर्स ने, ठीक है, बायर्स ने यहाँ पे सपोर्ट का जो जोन था, क्योंकि प्रीवियस अगर इन स्विंग पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी लिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी लेगा। ठीक है। तो इस तरह से कुछ कंसीडर कर सकते हो। अब बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ से तो आपको पता चल गया कि मैंने पेन में ड्रॉ कर दिया, बाकी ठीक है। ठीक है। एक और तरीके का बनता है, ये तो साइडवेज मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये साइडवेज मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। इसको कट करते हैं गाइस। ठीक है। अब यहाँ पे एक और टूल आता है रेक्टेंगल वाला। ठीक है। रेक्टेंगल सॉरी ट्रेंड लाइन वाला, यहाँ पे एक और टूल आता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, टैप करेंगे, टैप करेंगे और कुछ इस तरह से एक चैनल भी बनता है। ठीक है। चैनल का एक अलग टूल आता है। अगर हम लोग एक बेसिकली आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं यहाँ पे। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलोगे तो एक इस तरह से भी बनता है। क्या होगा यहाँ पे, ये इसका सपोर्ट बन गया, ये क्या हो जाएगा, ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक पॉइंट से ऊपर गई, ऊपर गई। ठीक है। यहाँ से टप्पा खाने के बाद कुछ इस तरह से मार्केट आती होगी। बहुत जनों ने देखा होगा मार्केट में, अगर मार्केट में आप लोग काम कर रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल किस टाइप के अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हमको पता होना चाहिए हर चीज़। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स आए, यहाँ पे सेलर्स आए, यहाँ पे क्या कौन आए, बायर्स आए। ठीक है। यहाँ पे कौन आए, सेलर्स, यहाँ पे कौन आए, बायर्स। मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है। आप लोगों को समझ में आए बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया देखो। ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो कुछ इस तरह से भी बनता है चैनल। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हो, कभी भी कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन आ रही है ना, तो कुछ इस तरह से दो पॉइंट को मिलाना है। ठीक है। दो पॉइंट को तीसरा जाके अपने आप मिलेगा। जैसे मार्केट दो पॉइंट पे ही आया है। ठीक है। कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से मार्केट आ रहा है। ठीक है। और ये दो पॉइंट इसने टच किया। ठीक है। फर्स्ट सेकंड,
ये थर्ड वाला अपने आप मैच होगा, थर्ड वाला फोर्थ वाला, इस तरह का कोई चैनल बन रहा है। तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं। मैं आपको इस चीज़ को चार्ट पे भी बताऊंगा। एक और तरीका है इसको बनाने का, ठीक है। अब तो ये बन गया अप ट्रेंड के लिए, ये डाउन ट्रेंड के लिए हो गया, ठीक है। अब अप ट्रेंड के लिए हमें चाहिए, अप ट्रेंड के लिए भी चाहिए, तो कुछ इस तरह से सेम इसी रेक्टेंगल ट्रेंड लाइन वाले टूल को आपको यूज करना है। और क्या करोगे, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको, कुछ इस तरह से अप ट्रेंड मार्केट में भी हायर हाई लगाते चलता है, ठीक है, हायर हाई लगाते चलता है। तो कुछ इस तरह से मार्केट बनेगा आपका। क्या बनेगा, देखो ऊपर से मार्केट आई, ऊपर से मार्केट आई और कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। एक आध ब्रेक भी कर दे, एक आध ब्रेक कर दे, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको हम लोग चैनल कंसिडर करेंगे। और सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लिया इसने, सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे भी इसको रेजिस्टेंस माना जाएगा, ताकि ये ब्रेक भी कर दिया ना तो कोई बात नहीं। एक आध डबल ट्रैप होता है, क्योंकि कई बार ये चैनल से बाहर आने के बाद अंदर आ जाता है, ये चीज़ आपको पता होगा।